हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की नए वीडियो में। आज के दिन इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 के कुछ प्रश्नों को हल किया था, शेष कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे, तो आज की इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट हल कर लेते हैं। तो चलिए बिना कोई देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आपको पिछली वीडियो के जितने प्रश्न निकला थे आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। देखिए, हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमने पूरी तरह से आपको लगभग ठीक ठाक बताया था। हम जांच करते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर शायद हमने 4 तक करवाए थे, यहाँ से आपको 5वां तक करवाना है, 5वां से करवाना है। ठीक है, 5वां करा कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C, D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। आपको आकृति दे रखी है, वहाँ पे A, B, C, D दर्शाया गया है। ठीक है, कह रहा है कि अब आगे कहता है कि चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग, मतलब ए बी सी डी 4 मित्र हैं, वो इस तरह से बैठे हैं कि जैसे लग रहा है कि वो चारों एक वर्ग के कोने पर बैठे हैं। तो चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुमको देख के नहीं लगता है कि ये सब क्या है, वर्ग के रूप में बैठे हैं। तो चमेली इससे सहमत नहीं, मतलब कहता है कि नहीं, वर्ग नहीं है। दूसरे सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, यानी चंपा सही है फिर चमेली सही है। तो सबसे पहले हम ए बी और सी डी के निर्देशांक निकाल लेते हैं आकृति से देख करके। तो प्रश्न नंबर 5 में हम, ठीक है, पहले हम ए का निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, ए का निर्देशांक, ठीक है, इस पर निकालते हैं बी का निर्देशांक, इसके बाद निकालते हैं सी का निर्देशांक, इस पर निकालते हैं डी का निर्देशांक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्देशांक कैसे निकलता है? सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, इस पर वाई अक्ष का लिखते हैं। यदि हम ए को देखेंगे तो यदि आप एक्स पे आइएगा, ठीक है, यदि हम ए का देखें तो बिंदु ए के लिए जो हम ये एक्स अक्ष पर आएंगे तो यहाँ पे निर्देशांक कितना बनेगा, 3 बनेगा, कामा। यदि हम वाई पे जाएंगे तो कितना बनना है, 4 बनना, तो हो जाएगा 3, 4। ठीक है, यदि हम बी का निर्देशांक देखेंगे तो बी के लिए यदि हम एक्स पे आएंगे तो कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। और वाई पे यदि हम जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, और यदि हम सी के लिए देखेंगे तो एक्स अक्ष पर बिंदु हमारे पास कितना है, 9 है। और वाई वाले पे जाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, 4 मिल जाएगा। ठीक है, 4 मिल जाएगा। यदि हम डी का देखेंगे तो डी के लिए बिंदु हमारे पास कितना मिल रहा है, एक्स पे 6 मिल रहा है, वाई पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये हम कैसे लिख रहे हैं, देखिए, हमारे पास किताब नहीं है, हम फ़ोन में दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए ए है, तो आप नीचे ये जिस बिंदु पर है खाना बांटा गया है, नीचे एक्स अक्ष ऊपर क्या होता है, वाई अक्ष। यदि हम ऐसे दिख रहे हैं आकृति, इधर को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, इधर को हम बोलते हैं वाई अक्ष। यहाँ पे एक बिंदु है ए, यदि हम एक्स अक्ष पे आते हैं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसके सामने सिम जाइए तो कितना बन जा रहा है, 4 बन जा रहा है। तो ए का निशान कितना बनेगा, 3 का 4। ठीक इसी प्रकार हमने बी का निकाला, सी का निकाला और डी का निकाल लिया। ठीक है, तो आशा करते हैं निर्देशांक निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम कहते हैं कि कह रहा है कि दूरी सूत्र का हमें प्रयोग करना है कि एक वर्ग है या नहीं है। तो ए और बी और सी और डी क्या है, एक वर्ग के बिंदु कह रहा है या नहीं है। तो वर्ग कब होता है, जब उसकी चारों भुजाओं की दूरियां क्या हो, आपस में बराबर, और उनके विकर्ण आपस में क्या हो, बराबर होने चाहिए। यदि हम वर्ग बनाएं ए बी सी डी इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, डी। तो वर्ग के लिए क्या होना चाहिए कि ए डी बराबर डी सी बराबर बी सी बराबर कितना होना चाहिए, ए बी, और साथ ही साथ ए सी भी बराबर होना चाहिए और बी डी भी बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सभी दूरियां निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी दूरी। ए बी दूरी सूत्र आपको पता है, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। यदि हम ए और बी के लिए x1 x2 y1 y2 देखें तो बताइए कितना देख सकते हैं। ए और बी की बात करें तो x1 y1 x2 y2 तो हो जाएगा 3 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 4 माइनस 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम हल करते हैं, यदि हम 3 में से 6 हल करते हैं तो कितना बचता है, माइनस का 3 बचता है, इसका स्क्वायर प्लस 4 में से यदि हम 7 को हटा दो तो कितना बचता है, -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। -3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 और 9 को हम ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा, 18। वर्गमूल निकालिए चाहे निकालिए, इतने पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई।
अब हमें निकालना है बी सी की दूरी निकालनी है। हमने ए बी दूरी निकालनी, कितनी आ गई, कड़ी में 18 आ गई। अब हमें बी सी निकालनी है। तो दूरी सूत्र के लिए बताया मैंने भाई कि क्या बताया कि करड़ी में सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, टाइम ज़्यादा जाएगा। तो b और c करा तो अब हो गया b, ए हो गया c, तो x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 6 माइनस 9 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस अगला नंबर था 7 में से हमें 4 घटाने का, तो 7 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए 6 में से यदि हम 9 को घटाते हैं तो कितना बचता है, माइनस का 3 का स्क्वायर। 7 में यदि हम 4 घटाते हैं तो कितना बचता है, 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे यदि हम हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी बीसी दूरी जो आएगी वो भी कितना आ जाएगा, करड़ी में 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे भाई यहाँ तक। अब हमें निकालना है सी डी दूरी निकालनी है। बीसी हमने निकाली, हमें निकालना क्या है, सी डी दूरी निकालनी है। तो सी डी दूरी के लिए फार्मूला फिर से वही लगाएंगे। हमने क्या कहा कि फार्मूला क्या होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो c और d के लिए हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो क्या करेंगे, 9 माइनस 6 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 में से यदि हम 6 घटाएं तो कितना बचता है, 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 में से 1 घटाएंगे तो पर भी कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। यदि हम हल करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है। फिर 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है। तो कितना हो जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमें कौन सी दूरी बची है, डी ए दूरी निकालनी है। तो अब हम लास्ट दूरी निकाल लेते हैं, डी ए दूरी। फार्मूला वही रहेगा मेरे भाई, फार्मूला वही है हमारे पास, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो d और a के लिए, तो d और a के लिए x1 y1 x2 y2, यानी 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4, तो हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 में से 3 माइनस करते तो कितना बचता है, 3, 3 का हो जाएगा स्क्वायर। 1 में से 4 माइनस करते तो कितना बचता है, माइनस का 3, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 के स्क्वायर मिलता है 9, प्लस माइनस 3 के स्क्वायर कितना मिलता है, 9 मिलता है। दोनों को हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आपको दिख रहा है मेरे भाई कि सभी दूरी आपस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। यानी ए बी दूरी भी करड़ी में 18, बी सी दूरी भी करड़ी में 18 आ रही है, सी डी दूरी भी करड़ी में 18 आ रही है, और ए डी दूरी भी करड़ी में 18 आ रही है। इसका मतलब चारों भुजा तो बराबर हैं। हमें निकालना कौन सा है, विकर्ण निकालना है, ए सी और बी डी निकालना, ताकि हम श्योर हो जाए कि नहीं ये वर्ग ही है। क्योंकि इसी के हिसाब से एक आपका होता है समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमें विकर्ण निकालना आवश्यक यहाँ पे हो गया है। तो सबसे पहले हम ए सी विकर्ण निकालते हैं। फार्मूला वही रहेगा, ए और सी, तो x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 3 माइनस 9 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 में से यदि हम 9 को माइनस करते हैं तो माइनस का 6 बचता है। 4 में से 4 माइनस करते तो कितना बचता है, 0, 0 का स्क्वायर ऑलरेडी 0 आता है। तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 माइनस का 9 करेंगे क्योंकि ए और सी का रहा है, 4 माइनस 4 करेंगे तो क्योंकि क्या रहा है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। अब निकालना है बी डी दूरी निकालने, तो बी डी भी निकाल लेते हैं। फार्मूला वही रहेगा, तो बी और डी, तो 6 में से 6 को घटाएंगे, 7 में से 1 को घटाएंगे, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यदि इसको हम आगे हल करते हैं तो कितना मिल जाता है हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा। 7 में से 1 जगह कितना बचेगा, 6 का स्क्वायर, यानी कितना मिल जाएगा, 36। वर्गमूल निकालें तब पर भी कितना आएगा, 6। इसका मतलब विकर्ण की दूरियाँ भी आपस में बराबर है। इसका मतलब विकर्ण भी बराबर है, चारों भुजा आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। तो अब लास्ट में कंक्लूड करके सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है आंसर। तो चंपा बोल रही थी कि ये वर्ग है, तो इसका मतलब चंपा क्या है, सही है। यानी उसका आँखें बहुत तेज था, देखते मन तो बताते कि यह क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो चंपा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट करिए इसको। अब आता है प्रश्न नंबर 6।
6 में भी एकदम सेम प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, 3-4 बिंदु दे रखे हैं और चतुर्भुज बनना है। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा। तो 4 भुजा के लिए कितना बिंदु दे रखा है? 4 बिंदु दे रखा है। हमें पता करना है कि कौन से बिंदु से कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो एकदम सेम तरीका ही रहेगा, आपको दूरी निकालनी रहेगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 का पहला नंबर देखते हैं हम थोड़ा सा। निर्देशांक क्या दे रखा है? -1 का और -2, -1 का और -2। दूसरा निर्देशांक क्या दे रखा है? 1, 0। तीसरा निर्देशांक क्या दे रखा है? -1, 2। एंड चौथा निर्देशांक क्या दे रखा है? -3, 0। ठीक है, कह रहा है कि इन बिंदु से बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए। तो हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं, उसको बिंदु रख लेते हैं। ऐसे ही नाम, हमें पता कुछ नहीं है कि कौन सा चतुर्भुज है, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ए है, यहाँ पे क्या है? बी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या है? डी है। निर्देशांक हम सबका रख लेते हैं। इसका है -1 का और -2। इसका कितना दे रखा है? 1, 0 दे रखा है। इसका कितना दे रखा है? सी का कितना दे रखा है? -1, 2 दे रखा है। डी का कितना दे रखा है? -3, 0। तो हम क्या करेंगे? दूरी निकालेंगे, फिर विकर्ण निकालेंगे, दूरी और विकर्ण। तो सबसे पहले हम निकालते हैं दूरी ए बी। ठीक है, दूरी ए बी, फार्मूला वही रहेगा, करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यदि हम a और b के लिए देखेंगे तो a हो जाएगा x1 y1, a हो जाएगा x2 y2। तो x1 - x2 यानी हो जाएगा -1, -x2 कितना है? 1, तो हो जाएगा -1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 हो जाएगा -2 और माइनस का क्या हो जाएगा? 0। इसका क्या कर देंगे? हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे यदि हम हल करते हैं तो -1 और -1 हो जाएगा -2 का स्क्वायर, प्लस इसको करेंगे तब पर भी कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर ही आएगा। तो कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। दोनों को लेंगे कितना मिल जाएगा हमारे पास? 8 मिल जाएगा। वर्गमूल निकालिए ना निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें दूरी ही निकालनी है तो सब दूरी इतनी आएंगी। ठीक है, अब हमें निकालना है बी सी दूरी निकालनी है। तो दूरी बी सी, फार्मूला सेम रहेगा। तो बी सी तो x1 y1 x2 y2। तो 1 माइनस करिएगा, -1 को तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे हम? होल स्क्वायर, प्लस ये 0 माइनस करेंगे किसको? 2 को, तो 0 - 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, प्लस -2 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे होल स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, 4 आ जाएगा, और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी और बी सी निकल गई है। अब हमें निकालना है सी और डी दूरी निकालनी है। तो सी डी दूरी, ठीक है। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, सी यहाँ पर है तो x1 y1 ये हो गया x2 y2। तो -1 माइनस करिएगा किसको? -3 को, तो कितना कर देगा? प्लस का 3। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस y1 हमारे पास कितना है? 2 - y2 कितना है? 0। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। 4 4 कितना हो जाएगा? 8 आ गया। दूरियाँ बराबर आ रही है। और हमें निकालना है ए डी दूरी निकालनी है, फिर डी ए दूरी निकालनी है। तो हम निकाल लेते हैं ए डी दूरी, फार्मूला वही रहेगा। तो ए डी के लिए हमारे पास x1 y1 x2 y2 तो हो जाएगा -1, माइनस करिएगा -3 को, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस -2 करिएगा -0, तो -2 और -0 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? -2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब सभी दूरियां बराबर है तो हम क्या करते हैं? विकर्ण भी निकाल लेते हैं। तो विकर्ण हम निकालते हैं ए सी, ठीक है। विकर्ण हम निकालते हैं ए सी, तो फार्मूला वही रहेगा, ए
और सी, तो x1 y1 x2 y2, तो क्या करेंगे -1 करेंगे, -1 को तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 करेंगे, -2 तो हो जाएगा -2 और -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16, 16 को वर्गमूल कितना आता है 4 आता है, निकाले कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं हम BD दूरी, BD दूरी फार्मूला वही रहेगा, तो BD तो 1 करेंगे, -1 को तो हो जाएगा 1, -3 को करेंगे माइनस तो हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 में से 0 करेंगे तो क्या लगेगा, यानी 0 को ए आएगा कुल मिला करके, तो उसको हम लिख रहे हैं, तो 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आपको दिख रहा है कि विकर्ण भी बराबर आ रहा है, चार भुजा भी बराबर है, कि अतः यह एक क्या हो जाएगा वर्ग है, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग कब होता है, जब उसकी सारी भुजा आपस में बराबर होती है, उनके विकर्ण भी परस्पर आपस में क्या होते हैं बराबर, तो वहाँ चतुर्भुज क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। तो हमारे पास क्या हो गया, ए जो बिंदु दिए गए हैं चारों दिए रहे हैं, -1 का -2 1 का 0 -1 का 2 -3 का 0 सब क्या हो जाएंगे वर्ग के विकर्ण हो जाएंगे, वर्ग के विशिष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब बिंदुओं से जो बन रहा है त्रिभुज, वो त्रिभुज कैसा बनेगा, एक वर्ग बनेगा। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ रहे होंगे। यदि जहाँ भी कहीं आपको डाउट है तो आप उसको दोबारा देखेंगे, तब का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है इसका दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें भी निर्देशांक दे रखा है, एकदम सेम तरीका वही करना है। ठीक है, दे रखा है -3,5 और क्या दे रखा है 3,1 और दे रखा है 0,3 और दे रखा है -1 और -4। ठीक है, ठीक है, तो हम एक बना लेते हैं चतुर्भुज आराम से। हमें पता नहीं कौन सा है, इसको मान लेते हैं ए है, यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे क्या है डी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं दूरी ए बी। तो ए बी की दूरी निकालेंगे तो ए, अच्छा ए का निशान कितना बनेगा -3,5, बी का निशान कितना बनेगा 3,1, सी का निशान कितना मिलेगा 0,3, डी का निशान कितना मिलेगा -3,5। ओ सॉरी -1 का -4 है ये। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं, ए बी निकालना है तो ए बी, तो x1 y1 x2 y2 यानी हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -3 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, 5 में से 1 हटाएंगे कितना बनेगा 4 का स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर कितना बनता है 36, 4 के स्क्वायर कितना मिलता है 16 मिलता है, तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी, तो बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 में से 0 घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे, तो हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 3 यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा -2 का स्क्वायर बचेगा, तो हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। दूरी अलग अलग आ गई। तो चलिए अभी हम निकालते हैं सी डी निकालते हैं। तो फार्मूला वही रहेगा सी और डी, तो 0 में से हम क्या करेंगे 1 और 3 में से क्या करेंगे 4। ठीक है, तो 0 - 1 यानी हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस -4 और -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 आएगा और 9 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 के स्क्वायर कितना आ जाता है 49 आ जाता है।
तो कितना गया कर डी में 50 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं डी ए या फिर ए डी। तो डी ए तो हो जाएगा -1। अच्छा देखिए डी ए तो x1 y1 x2 y2 यानी हो जाएगा -1, माइनस करेगा -3 को तो हो जाएगा +3, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 और -5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा 2 का स्क्वायर कितना है, अच्छा यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना मिलता है 4, -4 -9 माइनस हो जाएगा 5, -4 और -5 कितना होता है -9 का स्क्वायर कितना आता है 81 आता है। 81 और 4 कितना हो जाएगा 85। अच्छा आपको दिख रहा है कि सभी दूरी आपस में अलग अलग आ रही है, इसका मतलब एक कोई चतुर्भुज नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि 3-4 ही चतुर्भुज हम जानते हैं। एक होता है आयत होता है, एक वर्ग होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज होता है, एक समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी दूरियां बराबर एक अलग अलग आ रहा है, सब इधर एक उधर एक उधर भागा जा रहा है, इसका मतलब कोई चतुर्भुज ये नहीं है। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट करिए। तो आशा करते हैं बच्चों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में को बस इतना ही करते हैं, बाकी के सारे प्रश्न अगली क्लास में कराते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।